ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड ग्रेटिट्यूड टू मास्टर हैनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रॉनिक डक्टियोसिस्टाइटिस का एक केस शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने फ्लोरिक एसिड मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। करीबन 20 साल पुरानी बात है। एक होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट की संडे की ओपीडी में करीबन 10 बजे फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट अपने ग्रैंडफादर और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ आती है और सीटी स्कैन की एक रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि मैम, दादा को डक्टियोसिस्टाइटिस डायग्नोस्ड हुआ है और उसके लिए वो स्पेशली यहाँ अहमदाबाद आई सर्जन को मिलने आए हैं और सर्जन ने ऐसा कहा है कि उनका एक ऑपरेशन ईएनटी सर्जन के साथ मिलकर करना पड़ेगा और उसके लिए उन्होंने 10 दिन के बाद की ऑपरेशन की डेट फिक्स कर दी। तो मैम, दादा के केस में हम कुछ कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि ठीक है, देख लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। 10 दिन का टाइम तो हमारे पास है ही, तो पहले मैं पूरी हिस्ट्री समझ लेती हूँ। तो दादा को मैंने बैठाया और एग्ज़ामिन किया तो मैंने देखा कि उनकी राइट आई में इनर साइड में ऊपर की तरफ एक काले जामुन के साइज़ की स्वेलिंग हो रखी है, जो कि एग्जामिनेशन में भी उतनी पेनफुल नहीं थी, मूवेबल थी और सॉफ्ट थी। तकलीफ़ में उन्हें सिर्फ इतना ही था कि वो अपनी आइज़ पूरी तरह से खोल नहीं पा रहे थे और कभी कभी उनमें हेवीनेस की फीलिंग थी। पूरी हिस्ट्री में दो जो बातें मुझे उनके अंदर में कैरेक्टरिस्टिक्स लगी वो ये थी कि उनकी पेशेंट की उम्र करीबन 60 साल की थी। वो किसान थे और अपने खेत में सुबह पहले से लेकर शाम तक काम करते थे और 24 घंटे में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही वो सोते थे और उतने में ही वो सारा काम बिना किसी थकान के आराम से कर लिया करते थे। दूसरी बात ये थी कि पूरे साल में कितनी भी गर्मी और कितनी भी ठंड हो, दोनों ही वो बिना किसी तकलीफ़ के सहन कर सकते थे। तो ये दोनों सिम्टम अगर हम एलेंस की नोट फ्लोरिक एसिड रेफर करें तो इस तरह से लिखे हुए मिलते हैं। पहला, इंक्रीज्ड एबिलिटी टू एक्सरसाइज विदाउट एनी डेंजर। दूसरा, लेस अफेक्टेड बाय हीट ऑफ समर एंड कोल्ड ऑफ विंटर। तो इस बेस पर मैंने फ्लोरिक एसिड मेडिसिन 6C पोटेंसी में दिन में 2 बार लेने को कहा और 5 दिन के बाद बताने को कहा। दवा लेकर पेशेंट अपने शहर वापस चले गए। 4 दिन के बाद स्टूडेंट ने आकर बताया कि दादा ने कहा है कि तीसरे ही दिन से आँख से काफ़ी सारा पानी निकलना शुरू हुआ और सूजन जो है वो करीबन चली गई है। तो मैंने कहा ठीक है, दवाई और 2 दिन के लिए कंटिन्यू रहने देते हैं। 2 दिन के बाद में पता चला कि सूजन पूरी तरह से चली गई है और आँख से अब पानी भी नहीं निकल रहा है और अब उन्हें किसी भी तरह से कोई भी तकलीफ़ नहीं है। लुक वाइज भी घर वालों के हिसाब से पहले जैसे वो दिखते थे अभी वैसे ही दिख रहे हैं। तो यहाँ फ्लोरिक एसिड मेडिसिन अगर हम कंसिडर करें कि किस तरह से उसने काम किया होगा, तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि बेसिकली इस तरह के केस में आई सर्जन DCR नाम का ऑपरेशन करते हैं ENT सर्जन के साथ मिलकर, जिसका फुल फॉर्म है डक्टियोसिस्टो राइनोस्टोमी। क्योंकि डक्टियोसिस्टाइटिस के केस में बेसिकली जो नेचुरल पैसेज है लैक्रिमल सैक और नोज़ के बीच वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे हम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट कहते हैं। तो DCR ऑपरेशन के तहत वो एक आर्टिफिशियल पाथ लैक्रिमल सैक और नोज़ के बीच डेवलप करते हैं ताकि टीयर वहाँ ड्रेन हो सके। अब फ्लोरिक एसिड मेडिसिन के अंदर में लिखा है इट इज़ इंडिकेटेड ऑल्सो इन केसेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिस्टुला लाइक फिस्टुला इन एनो, फिस्टुला डेंटालिस एंड फिस्टुला लैक्रिमलिस। तो फ्रेंड्स, आज के दिन में मैं ऐसा सोचती हूँ कि फ्लोरिक एसिड मेडिसिन ने आखिर इस कंडीशन में किस तरह से काम किया होगा। क्या उसने जो नेचुरल
नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है उसे ओपन किया, या फिर DCR ऑपरेशन में 2 सर्जन मिलकर जो एक आर्टिफिशियल पाथ क्रिएट करने वाले थे उसने वो पाथ क्रिएट कर दिया। खैर जो भी हो, फ्लोरिक एसिड मेडिसिन ने उनके प्लांट ऑपरेशन को होने नहीं दिया और बिना किसी ऑपरेशन के ही पेशेंट पूरी तरह से परमानेंटली ठीक हो गए। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड हेयर ऑफ फ्लोरिक एसिड। थैंक यू।